हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी कि ओएमआर हम कैसे भरें और कैसे मतलब क्वेश्चन को हम फिलअप करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम आप लोगों को कैसा ओएमआर आएगा, मतलब ओएमआर कैसे भरना ये बताते हैं। और ये क्या है, ये आपका एक ओएमआर का सैंपल पेपर है स्टूडेंट। इसी तरह से कल आप लोगों को ओएमआर जो है भरने को मिलेगा। तो ये आज मैं एक सैंपल पेपर के तौर पे लाई हूँ। इसी तरह से क्या होगा, विद्यापीठ का जो है कल 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका ओएमआर ऐसे ही भरने को रहेगा। तो देखिए, पहले क्या है, आपका रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी जो आपका रोल नंबर होगा तो उसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो जैसे मान लीजिए किसी का स्टूडेंट का रोल नंबर है, आपका मान लीजिए 1 3 8 2 3 2 3 4, क्या है, 1 3 8 2 3 4 2 7 7 0 है। ठीक है, मान लीजिए ये उनका ये रोल नंबर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हम जैसे आप लोग के एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा ना, तो वो रोल नंबर आप ऐसे भर लिए। फिर क्या, आपका एग्ज़ाम सेंटर, तो जैसे मान लीजिए मैं जहाँ पढ़ाती हूँ उसका एग्ज़ाम सेंटर है 138, ये आपका मतलब परीक्षा सेंटर करके दिया होगा। ठीक है, तो 138 हमने भर दिया। ओएमआर सीट, मतलब जो आपका ओएमआर सीट है उसका नंबर यहाँ पर भरा रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, जो बुकलेट का नंबर, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका बुकलेट है। ठीक है, तो बुकलेट का नंबर क्या है यहाँ पर 2375 23 है ना, तो उसी तरह से बुकलेट का नंबर और आपका ओएमआर का नंबर सेम होता है। ठीक, फिर क्या है, यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट का, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ जान लीजिए सब्जेक्ट में यहाँ पर आप क्या भरेंगे, तो को करिकुलर भरेंगे। को करिकुलर को करिकुलर आप भर देंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक कॉलम होगा, यहाँ पर आपका साइन करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आप साइन कर देंगे, सिग्नेचर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सिग्नेचर होता है वो जो आपके कक्ष निरीक्षक होते हैं ना, वो करते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं रोल नंबर की। अब देखिए, जो रोल नंबर आपने एडमिट कार्ड में यहाँ ऊपर आपने भरा, फिर वही रोल नंबर क्या है यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये ओएमआर में जो इतने सारे कॉलम हैं, ये जो आपके मतलब बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कॉपी जो होती है कंप्यूटर से चेक होती है। अगर गलती होगा तो फिर कंप्यूटर जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ क्या भरा, 1 भरा, यहाँ 1 पहले अच्छे से भर देंगे, 1 हुआ। फिर क्या लिखा था हमने, 3 लिखा था। फिर 8 है। फिर क्या है आपका 2 है। फिर है आपका 3। फिर आपका है 4। फिर है 2। फिर है 7 और फिर क्या है 0। ठीक है, मान लीजिए एक बॉक्स बच जाता है, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हमने भर दिया ऊपर में। अब क्या करना है, अब 1 है तो 1 वाले कॉलम में हम इसको पूरा सर्कल करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर 3 है तो 3 वाले कॉलम में पूरा सर्कल करेंगे। फिर 8 है तो 8 वाले कॉलम में यहाँ पे आके सर्कल करेंगे। ठीक है, फिर क्या है आपका 2 है तो 2 वाले कॉलम में आके यहाँ पर सर्कल करेंगे। फिर है आपका 3 है तो 3 वाले कॉलम में आकर यहाँ पर सर्कल करेंगे। ठीक, फिर 4 है, 4 वाले कॉलम में आके यहाँ पर सर्कल करेंगे। फिर क्या है 2 है आपका, तो 2 वाले कॉलम में आकर सर्कल करेंगे। फिर क्या है आपका 7 है तो 7 वाले कॉलम में आके यहाँ पर सर्कल करेंगे। फिर क्या है 0 है तो यहाँ पर 0 वाले कॉलम में आकर सर्कल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, जिस कॉलम में है उस कॉलम में आकर हम सर्कल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जिस कॉलम में जो संख्या, उस कॉलम में हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। फिर क्या, सेंटर कोड जैसे हमने बताया कि 138 बताया। ठीक है, तो अब क्या है, तो 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा 1 में। फिर क्या है 3 आपका यहाँ पर 3 वाले में सर्कल हो जाएगा। और 8 है तो 8 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर्कल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्कल हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोड है। इस कोड को आप मत देखिए, आपको यहाँ पर कोड बुकलेट कोड संख्या जो रहेगी ए रहेगा,
ठीक है, बी रहेगा, सी रहेगा और डी, 4 बुकलेट संख्या होती है। ठीक है, ये एक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, 4 बुकलेट संख्या हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे क्या है, बुकलेट जो हमारा क्या है, सीरीज जो है, बुकलेट कोड क्या है, सी है। तो आप क्या करेंगे, ये सी है तो सी वाले कॉलम में हम इसको गोला भर देंगे। ठीक है, अब देखिए आप बीए हैं या बीएससी हैं या बीकॉम है या बीएससी एग्रीकल्चर हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम बीए आपका है तो यहाँ बीए वाले कॉलम में आप सर्कल कर देंगे। ठीक, ये पूरा हो गया। उसके बाद क्या है, बीए कौन सा सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, गोला भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बुकलेट सीरीज है। ठीक है, तो अब बुकलेट सीरीज हमने अभी आपको बताया कि क्या है, यहाँ पर लिखा रहेगा आपका बुकलेट सीरीज। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 23 है, 23, 75, फिर क्या है 23 है, यही है ना, 23, 75, 23। फिर इसको हम क्या कर देंगे, ये दो दो इसमें 2 वाले कॉलम में करेंगे। फिर ये 3 है तो 3 वाले कॉलम में जाकर इसको सर्कल करेंगे। फिर ये क्या है, 7 है तो 7 वाले कॉलम में जाकर सर्कल करेंगे। फिर क्या है आपका 5 है तो 5 वाले कॉलम में जाकर सर्कल करेंगे। ठीक है, सर्कल जो है पूरा होना चाहिए स्टूडेंट ना, आधा अधूरा नहीं, पूरे अच्छे से जो है बॉक्स जो है वो भरा होना चाहिए। ठीक, ये क्या है, 2 है तो 2 आपका इसमें हो जाएगा सर्कल। ठीक, 2, फिर क्या है लास्ट में 3 है तो 3 आपका इसमें हो जाएगा सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए आपका क्या है, ओएमआर भरने का तरीका है। आप इसमें गलती मत करिएगा, जो भी आपका रहेगा आप इसमें गलती मत करिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं अब प्रश्न उत्तर की। ठीक है, तो आपका देखिए पहला प्रश्न हमारे पास अभी सुबह एक बच्ची ने पेपर भेजा है कि मैम ये पेपर जो है सॉल्व करा दीजिएगा उसको। इस बार क्या हमने थंबनेल लगाया स्टूडेंट की, इस बार 75 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन। तो जानने के लिए क्या है, आप पूरे वीडियो पर बने रहिए। लास्ट में मैं बताऊंगी कि इस बार क्या है आपका 50 क्वेश्चन आएगा या 75 क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, ये क्या है, NEP 2020 का पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है 2020 का पेपर है, जब पहली बार NEP आई थी। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन प्रोटीन है, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन जल और डी ऑप्शन क्या है, विटामिन। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए 2 यहाँ पर पहला का दूसरा हमने लगाया, तो अब क्या करेंगे, पहला का दूसरा यानी बी ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर देंगे। तो बी ऑप्शन को क्या करेंगे, अच्छे से गोला भरेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 4 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं स्टूडेंट, 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हमने बी लगाया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा का भी बी ऑप्शन यहाँ पर हम भर देंगे। ठीक, आप चाहिएगा तो पूरा क्वेश्चन एक साथ पहले टिक कर लीजिएगा, फिर इसको OMR में भरिएगा, या एक क्वेश्चन अब जैसे आपको सुविधा पड़े स्टूडेंट। तो याद रखिएगा वैसे करिए, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, पहले क्या पूरे क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए, फिर आप OMR पे आइएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत एवं रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पोषक तत्व, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है कैलोरी, डी ऑप्शन है वसायु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे में क्या हो जाएगा, ए नंबर पे हम चले जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आहार आयोजन से लाभ है। पहला है समय का सदुपयोग, दूसरा है आपका धन का सदुपयोग, तीसरा है कार्य सरलीकरण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा का डी ऑप्शन में हम जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में वनस्पति जगत से में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। तो याद रखिएगा कि सोयाबीन, यानी तीसरा आंसर सही है इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांचवें में हम क्या हो जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे स्टूडेंट। सी को हम यहाँ अच्छे से सर्कल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि विटामिन में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर चौथा सही होगा, ग्लाइकोजन। ऐसा इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, चौथा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का हम डी भरेंगे, ग्लाइकोजन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर है आपका स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमने आपको बार बार बताया विटामिन सी की कमी से, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7वें का सी हो जाएगा, 7वें का सी हो जाएगा। ठीक है, 8वां है विटामिन के की खोज कब हुई थी स्टूडेंट। ये हम आपको बताए थे कि क्या है 1934 ईस्वी में विटामिन के की खोज हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है
ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये ऑलरेडी आपका इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको टिक लगाना भी है तो अब 1934 तो नहीं दिया तो हम ये सब में नहीं जाएंगे। 1912 क्या है, ये आपका विटामिन की खोज है स्टूडेंट, विटामिन की खोज है, ठीक है, न कि विटामिन के की खोज है, तो 1934 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ का गलत है, इसलिए क्या हो, इसका नंबर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि भ्रूण भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है तो किस विटामिन की कमी से, तो याद रखिएगा कि विटामिन क्या है, ई की कमी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 9th का हम क्या कर देंगे, 9th का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, सी को हम गोला कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो याद रखिएगा कि फंक के द्वारा किया गया था। तो 10वां का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फंक ने क्या किया था, विटामिन को सबसे पहले खोजा था किस सन में, तो 1912 ईस्वी में खोजा था, ठीक है, 1912 ईस्वी में खोजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ये विटामिन ए के अभाव से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी होती है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन दूसरा सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो याद रखिएगा कि थायमिन की कमी से होता है। तो इसका 12वें का क्या है, पहला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला आंसर आप सही कर देंगे। गोला अच्छे से करिए, और गलती में जल्दबाजी में स्टूडेंट एक बॉक्स में अगर 2 गोले आप भर देते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए एक कॉलम में क्या होगा, एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 मत भरिएगा, नहीं 2 पर क्या होता है, वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, उसका कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि संक्रमण रोग होते हैं किसके, वायु द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलाने से, संपर्क द्वारा, या सभी प्रकार। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है, तो ये आपको हमने कराया स्टूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, बैसिलस, 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बैसिलस नामक जो है बैक्टीरिया है, उससे क्या होता है, क्षय रोग होता है। फिर क्या, हैजा रोग फैलता है, ठीक है, हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो याद रखिएगा कि दूषित जल और भोजन द्वारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा, 14 का क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 15 का क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, ये देखिए, ये सब क्वेश्चन हम कराए हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे, इसलिए फिर से हमें ये लाना पड़ा आपको। एड्स का लक्षण है, एड्स का लक्षण क्या है, तो याद रखिएगा कि ये सभी है, यानी ऑप्शन आपका क्या है, 4 सही होगा। 16 का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग के लक्षण है, तो डिप्थीरिया रोग के लक्षण क्या होता है, गले में परेशानी होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, शरीर में कितना % जल कम होने पर मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा कि 20% कम जो है जल हो जाता है तब मृत्यु हो जाती है। तो 18 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ए सही होगा। 19 का क्या है, हमारे शरीर में जल जल कितना प्रतिशत होता है, तो हम सभी बताएं, क्लास में भी आपको बताएं कि 60 से 70% क्या होता है, जल होना चाहिए। 19 का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 का क्या होगा स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, जल शरीर के तापक्रम को कम करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 20 का क्या हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 20 का क्या होगा, ए सही होगा। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। तो 21 में क्या है स्टूडेंट, कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक क्या होता है स्टूडेंट, विटामिन ए होता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है 21 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, यहाँ पर ए को आप सर्कल अच्छे से करेंगे। फिर क्या, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, तो याद रखिएगा कि हैजा रोग जो होता है वो क्या होता है, जल द्वारा फैलता है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 का क्या होगा, चौथा ऑप्शन। फिर है, टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। ये आपको हम बैक्टीरिया वाला सब अच्छे से पढ़ाएं स्टूडेंट, उसको भी देख लीजिएगा एक बार,
क्या है, दूसरा ऑप्शन है। 23 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का क्या होगा स्टूडेंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्या है, मिड डे मील कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा ये कब लागू किया गया था स्टूडेंट, तो 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1995। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है आपका, 24 का ए सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 को क्या हुआ था, मिड डे मील जो है शुरू किया। फिर क्या, राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी होता है, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए, यानी यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 25 का क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, मधुमेह रोग में जब रोगी को भूख या प्यास अधिक लगती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि पॉलीफैगिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीफैगिया कहते हैं स्टूडेंट। इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका 26 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि उच्च रक्तचाप का कारण है, तो उच्च रक्तचाप का कारण क्या होता है, धूम्रपान एवं मदिरापान होता है। 27 का क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे, लेकिन उनको ये था कि नहीं मैम ये सीरियल से है आपका, तो मैंने सीरियलिटी से एक बार फिर से एक जगह आपको सारा करा दे रही हूँ। उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होता है, तो ये सभी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चक्कर आता है, ठीक है, सिर में दर्द रहता है, उल्टी होता है। मोटापा का कारण नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि धर्म जो है मोटापा का कारण नहीं है। आयु और लिंग तो है, आर्थिक स्तर भी है और अधिक भोजन करना भी होता है, इसलिए धर्म क्या होगा यहाँ पर मोटापा का कारण नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 29 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अतिसार का प्रमुख कारण है। अतिसार का प्रमुख कारण क्या है, संक्रमण है, विषाक्त जीवाणु है, रासायनिक पदार्थ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 31 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि दीर्घकालीन ज्वर क्या होता है, तो तपेदिक है, टाइफाइड है, पोलियो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी जो है क्या है आपके दीर्घकालिक ज्वर हैं, तो यानी 32 का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के लिए तापमान कितना होता है, तो आपका 98.44 फ़ारेनहाइट होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर का दूध का उत्पादन होता है, तो हमने आपको बताया था 1.5 लीटर स्टूडेंट, लेकिन 1.5 लीटर यहाँ जब ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 लीटर जाएंगे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 लीटर जो होता है। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, तो स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता प्रदान करना होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, तो ये दोनों होते हैं, मतलब अर्जित भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, ये भी हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो चिंता भी होता है, अनुचित आहार भी होता है, उचित नींद न लेना भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। अगला देखिए स्टूडेंट, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूह में बांटा गया है, याद रखिएगा कि ये 5 मूल्य समूह में बांटा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 38 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये पदार्थ तीसरे समूह में के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा केला, आलू, सेव है, खरबूजा है, लीची है, बैगन, करेला, ठीक है, और फालसा, ये सब फल जितने होते हैं वो क्या होते हैं तीसरे समूह में आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है, तो हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट, मुख्य भाग क्या होता है नाइट्रोजन का होता है। 43 का क्या हो जाएगा, सॉरी
40 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 40 का भी क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो मुल्डर के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मुल्डर और क्या है, बर्जीलियस, बर्जीलियस ने ही क्या किया था, 1838 ईस्वी में क्या किया था, प्रोटीन की खोज की थी स्टूडेंट, ठीक है। 41 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए सही हो जाएगा। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है, सूजन आना, ठीक है, भार में कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक जटिल कार्बोज है, क्वेश्चन आपका क्या है, एक जटिल कार्बोज है, तो जटिल कार्बोज में क्या क्या दिया है आपका, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, पैक्टिन है, सुक्रोज है। तो याद रखिएगा कि जो सेलुलोज है वो क्या है आपका एक जटिल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोज है। तो 43 का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला है मोटे व्यक्ति को आहार नहीं लेना चाहिए, तो कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए, तो वसा जो का आहार जो है नहीं लेना चाहिए। 44 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो हमने आपको क्या बताया था, 9 कैलोरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 का डी हो जाएगा, ठीक है। और 1 ग्राम जो है कार्बोज से कितना मिलता है स्टूडेंट, कार्बोज से कितना मिलता है, 4, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलता है, तो प्रोटीन से भी 4 मिलता है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर वसा के कार्य हैं, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, पचने में अधिक समय लेता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 46 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है स्टूडेंट। 46 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्कर्वी किससे होता है, और सॉरी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। रिकेट्स जो होगा विटामिन डी होगा, ये सी होगा। रक्त अल्पता क्या हो जाएगा, लौह, या फिर क्या होता है, फोलिक एसिड, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए 47 का एक हमने जल्दबाजी में गलत कर दिया, तो ये क्या है, इसका नंबर अब नहीं मिलेगा आपको, इसलिए बी केयरफुली आप यहाँ पर भरिएगा सी। एक गलती हमसे यहाँ पर होगी, यही गलती क्या है आप लोगों को नहीं करनी। अब देखिए आता हुआ क्वेश्चन हमने भी क्या किया, जल्दबाजी में गलत कर दिया ना, तो यही चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 18 का क्या है, सॉरी 48 का क्या है आपका, पहला है, ठीक। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो याद रखिएगा कि तपेदिक, ठीक है, तपेदिक, यानी इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। शरीर की रोगों में से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशु की वृद्धि व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है, तो 1000 का समय हो, 1000 दिन की जो अवधारणा होती है वही होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, एलिनिन नामक यौगिक किस में पाया जाता है, एलिनिन नामक यौगिक जो है किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि लहसुन में पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसे दोनों में पाया जाता है, लहसुन और हल्दी दोनों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो लहसुन में सबसे ज़्यादा होती है इसकी मात्रा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने आपको क्लास में बताया था कि एनीमिया के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं दिया है, इसलिए हम क्या आ जाएंगे, पहले पर जाएंगे। 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53 का क्या है आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। निम्न में से किस देश को मसालों का देश कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्न में से किस देश को मसालों का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि भारत को क्या कहते हैं हम, मसालों का देश कहते हैं, भारत को हम क्या कहते हैं, मसालों का देश कहते हैं। 55 का क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता क्या क्या है, तो हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, आपको भोजन, कपड़ा और क्या बताया था, मकान,
ये क्या होते हैं, मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यही दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट पर जाएंगे, यानी 56 का क्या हो जाएगा आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि भोजन के शारीरिक सॉरी उपयोगिता के आधार पर एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 57 का ए। ठीक है, 2 प्रकार में कौन कौन सा होता है, एक आवश्यक एमिनो एसिड और एक क्या होता है अनावश्यक एमिनो एसिड। ठीक है, भोजन के शारीरिक कार्यों को विभाजित किया जाता है कितने भागों में, तो 3 भागों में। ठीक है, 58 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, 3 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया, 2 क्वेश्चन देखिए गलत हो गया, ये नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये ही गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के घटक हैं स्मृति, सीखना, ग्रहणशीलता, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा, डी आपका सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी तक देखिए 2 नंबर का 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, यानी 4 नंबर हम क्या हुए, सब दूसरे बच्चों से क्या हो गए, हम पीछे हो गए। तो यही गलती नहीं करना है, जल्दबाजी में जो है आप क्वेश्चन भी केयरफुली करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि किस माह में मतलब पोषण आहार दिवस जो है मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सितंबर के महीने सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी 7 दिन तक क्या होता है, पोषण डे चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 61 का है कि एक सामान्य व्यक्ति में हार्ट बीट की जो धड़कन होती है कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 60 से 80 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, निम्नलिखित क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, निम्नलिखित की कमी में निम्न में से कौन सा रोग होता है। ठीक है, सॉरी नियासिन की कमी से कौन, नियासिन यहाँ पे है स्टूडेंट। ठीक है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है मुझे, धुंधला प्रिंट आया है। तो देखिए नियासिन की कमी नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा होता है, यानी 62 का क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन ए जो है किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है, 63 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो हैजा फैलता है, तीसरा हो जाएगा। फिर है आपका ये कि कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन ए होता है, यानी 65 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया होता है। तो 66 का क्या है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, फिर क्या प्रतिरक्षा को प्रमाणित करने वाले कारक हैं, चिंता है, अनुचित आहार है, उचित नींद न लेना, ये सभी हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उपरोक्त सभी हैं, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह रोग के लक्षण क्या है, बहुमूत्रता, अधिक प्यास, भूख में वृद्धि, ये सभी हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी 68 का ये सभी। मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ था, देखिए क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि ये क्या हो गया आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, जल शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए सही होगा 70 का। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका है कि शिशु को आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ेगा, तो याद रखिएगा कि धीमी गति से बढ़ेगा, तीसरा 71 का क्या हो जाएगा, तीसरा है। फिर क्या विटामिन ई की कमी का प्रमुख कार्य क्या है या निम्न कार्य क्या है, तो याद रखिएगा प्रजनन शक्ति को बढ़ाना होता है, यानी 72 का क्या हो जाएगा आपका, 72 का तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है आपका परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो पाक कला का ज्ञान जो होता है आवश्यक होता है, इसका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। फिर क्या माता पिता के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था एक है, क्या खिलौने की उम्र होती है, 74 का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या है भोजन तत्व जो दूध में नहीं आता है, प्रोटीन, कैल्शियम, सॉरी पोषक तत्व जो दूध में नहीं
पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है क्या है, वो पोषक तत्व है जो कि क्या है, दूध में नहीं पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इस बार जो है आप लोगों का क्या है, 75 क्वेश्चन आएगा या 50 आएगा। तो याद रखिएगा कि इस बार जो है आप लोगों का 50 क्वेश्चन आएगा। मैंने थंबनेल लगाया था कि 75 क्वेश्चन होगा या 50 MCQ होगा। तो याद रखिएगा कि आपका क्या है, 50 MCQ होगा। जो अभी हमने पेपर सॉल्व कराया ये 2020 का पेपर है स्टूडेंट, जिसमें क्या था, जिसमें आप लोग आपका जो है 75 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब क्या थे, थोड़ा आपके संबंधित जानकारी थे जो पेपर से रिलेटेड थे। और साथ ही साथ क्या हुआ, एक हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिए और आपका रिवीजन जो है बेहतर हो गया। तो याद रखिएगा कि जो है आप OMR अच्छे से भरिएगा, गोला जो होगा पूरा पूरा होगा। अब देखिए जैसे मैंने 2 जगह गलती किया, एक 47 पर हमने 2 सर्कल कर दिया जल्दबाजी में, एक क्या है 58 पर। तो यही गलती क्या है, आपको नहीं करना। अगर दो गोले हो जाते तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 क्वेश्चन मेरे पहले गलत हो गए थे, यानी हम 4 नंबर क्या हो गए, पीछे हो गए। यही गलती आप लोगों को नहीं करनी है। जैसे देखिए मैंने क्या किया जल्दबाजी में, इसका आंसर आता हुआ आंसर क्या था, अभी हम जैसे विटामिन ए इतने दिन से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि रतौंधी होता है, लेकिन देखिए एक्साइटमेंट में क्या हुआ, रतौंधी र से, तो र से रिकेट्स हम लगा दिए। ठीक है, तो यही गलती आपको नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट, आई होप आज की भी क्लास आप लोगों को बहुत हेल्प पहुंचाएगी। कैसे OMR भरना था ये भी हमने आपको बता दिया, कैसे गोला भरना ये भी बता दिया। याद रखिएगा कि आपको सिर्फ 2 ही पेन का यूज करना है, ब्लू या ब्लैक पेन। ठीक है, जेल पेन नहीं, डॉट पेन का यूज करेंगे आप। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हम अगले सेमेस्टर में। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। OMR भरने OMR आप लोग को भरना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बी केयरफुली, आप रोल नंबर अच्छे से भरिएगा। ठीक है, सेंटर कोड जो भी है कॉलम यहाँ पर अच्छे से, रोल नंबर तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहली बार देने जा रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को क्या है, OMR नहीं भरने आता है। तो यहाँ बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप लोग सही से OMR भर लें, ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो और आपकी कॉपी जो है अच्छे से चेक हो सके। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा कि OMR शीट पर कोई भी वाइटनर यूज नहीं किया जाता, या आपकी गलती हो जाती तो उसको आप ब्लेड से इरेज नहीं कर सकते। इरेज करने पर भी क्या होगा, वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, OMR पर आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इधर गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ पर गलती इतने जो है ऊपर की जो है कॉलम, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए बी केयरफुली आप लोग इसको OMR को भरिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम टुमारो।